हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की सीरीज में मैं ज़्यादातर उन प्रोग्रामों को ले रहा हूं आपका जो किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं आपके। देखिए, लास्ट के जो आपके 30-35 प्रोग्राम्स हैं आपके, आप उनको ज़रूर लगा के देखिए। आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, मैं इन प्रोग्रामों में दो तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक तो होता है आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक। आपका ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से बनाया जाता है आपका, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो लॉजिक आता है उसको कहते हैं ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका। पर जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि आपका अमेजॉन है, आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है आपका, ये चाहती है कि आप उन प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज तरीके से करके दिखाइए आपका। तो वो ब्रूट फोर्स लॉजिक को आपका सही नहीं मानते, वो तो कहते हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बना दिया आपका। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स जो आपके, कुछ कंडीशन जोड़ देते हैं वो आपका कि इसको सिर्फ ओ एन टाइम पर ही सॉल्व करके दिखाइए या विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस लेके सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो अगर आप उन ऑप्टिमाइज तरीके से अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो बड़ी कंपनियां हैं उनके टेक्निकल राउंड में सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपके। तो देखिए, मैं आपको हर प्रोग्राम को दो तरीके से, एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक और एक आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक, दोनों से करके दिखा रहा हूं आपका। देखिए, ये आज आपका लीड कोड का 1748 क्वेश्चन देखिए आपका, ठीक है। और क्या क्वेश्चन, क्या आपका सम ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आपका। बेसिकली एक एरे आपका, उस एरे में बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से जो यूनिक नंबर्स हैं, जो आपके डुप्लीकेट नहीं है आपके नंबर्स आपके, उनको कहते हैं यूनिक नंबर आपका। तो हमें उनका सम करके दिखाना है आपका। तो ये देखिए, इसका एक बेसिक कंसेप्ट तो बहुत आसान है आपका, पर क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट आपका। तो देखिए जरा कि कैसे मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं सम ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होते क्या आपके, तो इसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होगा वो जरा देखिए। देखिए आपका सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या देखिए आपका, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ARR। एक ARR नाम का एक आपका एरे है, एरे का कोई भी नाम हो सकता है आपका। द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर एलिमेंट दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस इन एरे। मतलब यूनिक एलिमेंट्स उनको कहते हैं जो उस एरे में सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं आपका। रिटर्न द सम ऑफ ऑल यूनिक एलिमेंट्स, जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उनका आपको क्या करना है, सम रिटर्न करना है आपका। नीचे देखिए एक आपका एग्जांपल दे रखा है, देखिए आपका, जिसमें एक नंबर है 1 2 3 2। देखिए आपका इसमें देखिए 1 और 3, ये दो नंबर ऐसे हैं जो देखिए यूनिक है आपके। 2 देखिए आपका क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो गया देखिए आपका, तो 2 को हटा दिया हमने आपका। तो 1 प्लस अगर मैं 3 करता हूँ आपका, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए आपका, देखिए 4 आपका। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल 1 1 1 1। देखिए इसमें सारे नंबर ही क्या आपके डुप्लीकेट है आपके, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा आपका। तो देखिए आपको सिर्फ एक एरे में जो यूनिक नंबर्स हैं उनका क्या करना है, आपको उनका सम करके आपको रिटर्न करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपका। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं देखिए दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे करके दिखा रहा हूँ, देखिए जरा। देखिए एक आपका ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। देखिए इसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व करूंगा आपका, जिसको नए अप्रोच भी कहते हैं आपका। बेसिकली जो एकदम बेसिक बिगिनर्स लेवल का जो आपका अप्रोच है आपका, उसको कहते हैं आपका नए अप्रोच आपका, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपका, इसमें एक नंबर को फिक्स करूंगा। देखिए 1 को फिक्स करूंगा और इस 1 को देखिए कंपेयर करूंगा बाकी सब नंबर से आपका। क्या ये दोबारा आ रहा है, बिल्कुल दोबारा आ रहा है आपको, इसको छोड़ दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब आप इसी प्रकार से लीजिए, क्या जो सेकंड नंबर है 2 आपका, देखिए 2 इसमें कहीं आ रहा है आपका, देखिए 2 इसमें देखिए कहीं नहीं आ रहा आपका, देखिए तो 2 को आप यहाँ पर ले लीजिए प्लस। अब इस प्रकार से अब आप यहाँ पर 3 को लीजिए, देखिए 3 इसमें कहीं आ रहा है, देखिए 3 को फिर दोबारा कंपेयर करें सबसे, देखिए नहीं कंपेयर हुआ आपका, तो 3 भी ऐड कर लीजिए आपका। देखिए फिर आप 4 को लीजिए, देखिए 4 को जब मैं आपका इसमें कंपेयर करूंगा, देखिए 4 यहाँ पर देखिए मिल गया आपका, देखिए आपका, तो 4 आपका डुप्लीकेट आपका हो गया, तो 4 यूनिक नहीं है आपका। अब आप 5 को लेकर चलिए, 5 को फिर दोबारा मैं देखिए इटरेट करूंगा सबके साथ, क्योंकि 5 कहीं नहीं आ रहा है, तो 5 इसमें फिर आगे देखिए आपका प्लस। इसी प्रकार से 4 को देखे चेक करूंगा, 4 देखे दोबारा फिर देखे यहाँ पर मिल गया देखिए आपका, तो ये 4 यूनिक नहीं रहा आपका। जब लास्ट में 6 को चेक करूंगा आपका, 6 देखे फिर यूनिक मिला आपका, तो 6 ऐड कर दिया मैंने देखे आपका, फिर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो 2 + 3 आपका 5, 5 + 5 10, 10 और 6 16, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा आपका। तो इस पर देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, पहले वो जा देखिए, फिर एक छोटा सा मैं देखिए इसको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया, देखिए ये उसी का देखिए कोड है देखिए आपका। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए इसमें आपका फर्स्ट टाइम देखिए I की वैल्यू 0 से लूप चलेगा आपका, और J की वैल्यू देखिए 0 से लूप चलेगा, तो I 0 है, C भी 0 है, J आपका 0 है, और C नाम का वेरिएबल देखिए वो भी 0 देखिए आपका, ठीक है। और सम तो मैंने 0 ले ही रखा था आपका इनिशियली आपका। अब देखिए सबसे पहले I की वैल्यू को और J की वैल्यू को देखिए आपस में कंपेयर करा, देखिए आपका क्या I, देखिए जो I की वैल्यू है वो J की वैल्यू से मैच करके बिल्कुल करके देखिए आपकी, तो C क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया देखिए आपका।
अब ये 1 हो जाएगा आपका, क्या 1 2 से मैच कर रहा, नहीं कर रहा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 से मैच नहीं कर रहा, देखिए 4 5, देखिए यहाँ 1 से देखिए दोबारा मैच कर जाएगा, देखिए आपका ये तो जो मैच कर जाएगा सी की वैल्यू क्या होगा, देखिए 2 हो जाएगी देखिए आपकी। और जब बाहर निकलेगा क्या सी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू तो 2 हो चुकी देखिए आपके यहाँ पर आपकी, तो इसका मतलब ये आपका यूनिक नंबर नहीं रहा आपका। इसी प्रकार से दोबारा देखिए जरा, देखिए इसको थोड़ा रफ कर लीजिए। अब मैं आई की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, देखिए आपके आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, और जे की वैल्यू दोबारा 0 होगी आपकी, और सी दोबारा 0 हो गया देखिए आपका। अब देखिए 1 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू मिलेगी, इसको 2 मिलेगी देखिए आपकी, और ये 0 से लेकर लास्ट तक पूरा कंपेयर करेगा आपका, पहले 0 से कंपेयर करेगा, फिर 1 से भी करेगा, 2 से भी करेगा, 3 से भी करेगा, 4 से भी करेगा, 5 से सबसे करेगा आपका। तो जब आपकी जे की वैल्यू 1 होगी, ठीक है आपका 1 होगी, तो ये देखिए आपका 2 से मैच कर जाएगा आपका, तो सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। लेकिन देखिए और इसमें कहीं दोबारा देखिए 2 नहीं आ रहा आपका, तो ये दोबारा मैच नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि ये कंडीशन देखिए ट्रू हो गई, सी की वैल्यू 1 ही रही आपकी, तो आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए आपका, तो 2 इसमें ऐड हो गया आपका। इसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 2 होगी तो सी आपका ये कितना है, एरिया ऑफ आई में कौन सी वैल्यू आपकी, देखिए 3 आपकी, 3 सबसे फिर कंपेयर करेगा आपका, 0 से भी सबसे कंपेयर करेगा आपका, क्योंकि देखिए इसमें 3 एक ही बार आ रहा आपका, तो दोबारा सी प्लस प्लस को, तो ये सी की वैल्यू फिर दोबारा 1 ही होगी आपकी, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा आपका, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। 4 फिर कंपेयर होगा आपका, जब आपका ये 3 हो जाएगा, 4 फिर कंपेयर करेगा देखिए आपका 4, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है आपका, तो सी के एल 2 बार ऐड होगी, तो सी के एल 2 हो जाएगी आपकी, तो सी के एल 1 तो रही नहीं है आपकी, तो इसके अलावा 4 आपका यूनिक नंबर नहीं है आपका इसमें। जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी, थोड़ा सा इसको रफ कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये आपका दोबारा किससे कंपेयर होगा, फिर दोबारा सबसे कंपेयर होगा, 0 से भी 1 से भी सबसे कंपेयर होगा आपका, क्योंकि देखिए 4th इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 5 है मिली आपकी, क्योंकि ये एक ही बार मैच करेगा आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, और ये कंडीशन देखिए फिर ट्रू हो जाएगी आपकी, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से देखिए ये 1 तो देखिए यहाँ पर दोबारा रिपीट कर गया, 4 देखिए आपका यहाँ पर फिर रिपीट करके देखिए आपका, देखिए यहाँ पर ठीक है आपका, देखिए जो 1 था देखिए आपका यहाँ पर रिपीट कर जाएगा 2 बार देखिए आपका, तो सीकेल 2 हो जाएगी। 4 देखिए यहाँ पर फिर देखिए रिपीट करके देखिए आपका, 6 देखिए इसमें रिपीट नहीं कर रहा आपका, जब ये आपका सबसे कंपेयर करेगा नहीं मिलेगा आपका, तो 10 और 6 16 देखिए आपका इसका आंसर 16 आएगा, तो 16 इसका क्या आंसर है आपका। पर देखिए आंसर बिल्कुल सही निकाल रहा आपका, पर इसका जो मेन ड्रॉबैक आपका देखिए आपने इसमें देखिए नेस्टेड लूप चला रखा, देखिए एक लूप ये है देखिए आपका, और उसी के अंदर देखिए एक लूप ये चल रहा है, जिसकी वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² हो जा रही है आपकी। और यही इसका मेन ड्रॉबैक आपका, कि कभी भी वो प्रोग्राम अगर बेस्ट आपका जो प्रोग्राम माना जाता है वो माना जाता है, देखिए जो बेस्ट प्रोग्राम माना जाता है वो माना जाता है कि आप उसको O(n) टाइम पे सॉल्व कर लीजिए आपका, जबकि आप सॉल्व किस में कर रहे हैं, आपको O(n)² टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं आपका। इसकी देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सही है आपकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) चल रही है आपकी, वो तो बेस्ट है आपका, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वही इसका ड्रॉबैक था आपका। देखिए पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, मतलब आपका कोड को रन करा कर दिखा रहा हूँ आपको, फिर इसका और ऑप्टिमाइज तरीका क्या हो सकता है, क्या इसको और बेटर टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं आपका, क्या इसको O(n) टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं आपका, वो देखिए बताता हूँ। पहले हम देखते हैं क्या हम इसको प्रैक्टिकली करके इसका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। इसका आंसर देखिए, अगर मैं यही नंबर डालूँ, देखिए 1 2 3 4 5 1 4 6 ये नंबर तो याद रखिएगा, इसका आंसर कितना आना है 16 आना चाहिए। देखते जरा, देखिए मैंने VS कोड खोल लिया है, आपके पास जो भी एडिटर है आप उसको खोल लीजिए। कई बच्चों को VS कोड में प्रोग्राम लिखना नहीं आता है, तो मैंने इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं आपको उस वीडियो को ऊपर लिंक दे दूंगा कि किस प्रकार से VS कोड को आपको कॉन्फ़िगर करना चाहिए आपका, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इसका हम कोड लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 2 हेडर फाइलें इंक्लूड कर रहा हूँ, देखिए आपका एक आपका हेडर फाइल है stdio.h, std नहीं std, ठीक है आपका, और एक आपके हेडर फाइल ले लेता हूँ आपका stdlib, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ले रहा हूँ आपका, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब आप void main बना लीजिए। अब देखिए एक एरे को चाहे तो आप इनिशियलाइज कर लीजिए, चाहे तो उस एरे में आप इनपुट लीजिए, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, जो नंबर थे मेरे 1 2 3 4 5 1 4 6, ठीक है, यही नंबर थे आपके। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप या तो काउंट कर लीजिए तो उसका साइज हो जाएगा आपका, या एक तरीका देखिए बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखिए आपको साइज निकालने का, साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR 0।
इससे क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे आपके। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन यूज कर लीजिए, CLS, ठीक है आपका। और इसके बाद देखिए आपका मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपका एक फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ, इंटीजर सम इक्वल टू सम ऑफ यूनिक, चाहे तो आप यूनिक एलिमेंट पूरा पूरा लिख लीजिए, UNIQUE, ठीक है आपका। इसमें आप एरे को पास कर दीजिए और साथ में आप इसमें पास कर दीजिए साइज को, दैट्स ऑल बेस आपका। और यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लीजिए, printf सम ऑफ यूनिक एलिमेंट, %d, कॉमा सम, और ऊपर इस फंक्शन को बना लीजिए। देखिए ऊपर जाकर इंटीजर सम ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, यहाँ पर इंटीजर ARR, कॉमा इंटीजर साइज, ठीक है आपका। और इसके अंदर जो जो आपके वेरिएबल थे वो आप ले लीजिए। जैसे एक वेरिएबल था आपका इंटीजर, आपको लूप चलाने I, एक J, एक काउंट करने का C लेना था और एक सम लेना था आपको। सम की इनिशियल वैल्यू 0 होगी आपकी। और फॉलो चलाइए, फॉर I की वैल्यू 0, I लेस देन साइज, I प्लस प्लस। अब इस I के लिए पहले हम C को 0 कर देंगे आपका, ताकि हर बार वो एक 0 से काउंट करे आपका कि कितने बार वो डुप्लीकेट हो रहा नहीं हो रहा आपका। तो फॉर J की वैल्यू 0, J लेस देन आपका साइज, J प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर कर लूँगा आपका कि इफ़ ARR जो आपका I है क्या इक्वल टू ARR ऑफ J है, तो जब जब ये मैच करेगा आपका उतने बाद C को क्या करा दूंगा, प्लस प्लस करा दूंगा। देखिए आपका, और इस लूप से बाहर निकल कर कंपेयर कर लूँगा क्या C की वैल्यू क्या आ रही है। C की वैल्यू अगर 1 ही आ रही है, इसका मतलब क्या, वो नंबर एक ही बार आया आपका, तो इसको सम ऐड कर लीजिए। तो सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ I कर लीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस आपका। और बाहर निकल कर सम की वैल्यू को रिटर्न करा दीजिए आपका यहाँ पर, जो हमें सम चाहिए था आपका। अब देखिए इसको चला के देखते हैं, तो देखिए इन नंबर के हिसाब से इसका आंसर कितना 16 आना चाहिए था आपका। देखते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा आपका, रन करा के देखिएगा इसको। देखिए आपका सम ऑफ एलिमेंट देखिए 16 आ रहा है, देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है आपका, कहीं कोई कमी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं कुछ नंबर बदल कर देख लेता हूँ। मैं देखिए इसमें आपका एक काम करता हूँ, 6 को देखिए आपको डुप्लीकेट कर देता हूँ। देखिए आपका ठीक है आपका, तो अब 6 माइनस कर दीजिए आपका, उस सम में से 16 में 6 माइनस हो गया, तो कितना सम कितना 10 ही आना चाहिए आपका। इसमें देखिए यूनिक कौन से, देखिए 2 यूनिक है, 3 यूनिक है और 5 यूनिक है आपका, तो इसका आंसर कितना 10 आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, देखिए सम ऑफ यूनिक एलिमेंट 10 देखिए आ रहा आपका, बिल्कुल सही आ रहा आपका, कहीं इसमें कोई कमी महसूस नहीं हो रही होगी आपको। तो देखिए एक लॉजिक तो देखिए ये था आपका, बट इसमें मैंने देखिए आपका नेस्टेड लूप चलाया था आपका। नेस्टेड लूप चलाने की वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, वो देखिए आपकी ज़्यादा हो गई आपकी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² आपकी, जो आपका यही इसका ड्रॉबैक है आपका। क्या इसको इससे कम टाइम पे आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको आप O(n) टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं? आपका वही इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप इसको O(n) टाइम पे सॉल्व कर ले आ रहे हैं तो वो आपका ऑप्टिमाइज माना जाएगा आपका। तो मतलब आपका जो नेस्टेड लूप है वो आपको अवॉइड करना है आपको। अगर ये एक सिंगल इटरेशन पे, इसमें क्या ड्रॉबैक है, बार बार हर एलिमेंट्स के लिए, हर I के लिए जो J का लूप चल रहा है वो हर बार इटरेट कर रहा है आपका, तो जिसके वजह से O(n)² टाइम पे सॉल्व हो रहा है आपका। तो देखिए जो दूसरा लॉजिक है आपका, मैं देखिए उसको आपको O(n) टाइम पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए क्या लॉजिक होगा आपका। देखिए जो दूसरा लॉजिक है, देखिए आपका जो आपका टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज कोड आपका, जिसको देखिए मैं हैशसेट अप्रोच से सॉल्व करूँगा। देखिए आपका हैशसेट देखिए क्या होता है कि इसमें हमें हर नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें नंबर आपके, जो मैंने फिलहाल ये नंबर लिया आपके, बट ये नंबर कोई भी हो सकते थे आपके, जरूरी नहीं कि यही नंबर हो आपके। तो देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहला काम क्या करूँगा, कोड तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। देखिए सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा नंबर आपका, देखिए 6 इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आपका 6 + 1 7 एलिमेंट का एक आप यहाँ पर एरे डिक्लेयर करिए। आपका यहाँ पर 7 एलिमेंट का देखिए एक एरे है आपका, ठीक है आपका। देखिए 0, ध्यान सुनिएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है 6 सबसे बड़ा है आपका, तो 6 + 1 एलिमेंट का एक एरे लीजिए। तो 6 देखिए 0 1 2 3 4 5 6, देखिए लास्ट एलिमेंट 6 है, उसका मतलब टोटल कितने 7 एलिमेंट्स हो गए आपके। और इन सभी एलिमेंट्स में बाय डिफॉल्ट क्या डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए आपका। और 0 में कैसे डालता हूँ, देखिए मेमसेट फंक्शन होता है आपका, मेमसेट अगर नहीं आता तो देख लीजिए आपका। इसमें किस में डालना है आपको, जो एरे का नाम है, फॉर एग्जांपल इस एरे का नाम आपका DP ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी ले लीजिए आपका, DP में डालना आपका। क्या डालना है, 0 डालना आपका, और एक साइज
साइज ऑफ डीपी। इस फंक्शन से देखिए, ये एक आपका वैसे स्ट्रिंग फंक्शन आपका देखिए ये आपका, और इस फंक्शन से आप किसी भी आप एरे में आप उसको किसी नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया आपका, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको, ठीक है आपका। अब देखिए मुझे क्या करना है, लूप चलाना आपका, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक बार देखिए आपका सभी नंबर को इटरेट करूँगा आपका। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा आपका, देखिए डीपी ये एरे है आपका, ठीक है, उसके एरे ऑफ आई में इसको प्लस प्लस करा दूंगा, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। देखिए ये सिंपल सा कोड देखिए आपका, ध्यान देखिएगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू मैं हल्का से देखिए आप इसको रफ कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा जगह मिल जाए आपको, ठीक है आपका। देखिए सबसे पहले आपके आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी 0 है आपकी, तो बताइए एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू है, एरे आई की वैल्यू 0 है, तो एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू, एरे ऑफ आई में 1 चल रहा है आपका, देखिए आपका। तो डीपी ऑफ 1 में प्लस प्लस हो जाएगा, तो डीपी ऑफ 1 में देखिए प्लस प्लस, तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया आपका, 0 हट गया, 1 आ गया आपका, ठीक है आपका। अब आई की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब एरे ऑफ आई में क्या आपका 2 चल रहा आपका, तो देखिए डीपी ऑफ 2 में प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। अब आई की वैल्यू क्या होगा, 2 हो गई आपकी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू चल रही, 3 चल रही देखिए आपकी, तो डीपी ऑफ 3 में यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा आपका 3, यहाँ 4 चला देखिए आपका, डीपी ऑफ 4 में प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 हो जाएगा आपका। अब ये 5 है आपका, तो डीपी ऑफ 5 में प्लस प्लस, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए जब 6 होगा तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, इसको 1 मिला आपका, तो डीपी ऑफ 1 में देखिए ये 1 हटेगा आपका, यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा आपका, ये 1 हट जाएगा और यहाँ पर अपडेट होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। अब ये क्या जाएगा आपका 7 में क्या मिल रहा है, देखिए 4 मिल रहा है, तो डीपी ऑफ 4 में देखिए ये 1 हटेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, देखिए। और 8 में यहाँ पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है आपका, ठीक है आपका, तो 6 में प्लस प्लस यहाँ पर आपको देखिए 1 आ जाएगा आपका। अब देखिए हर नंबर के फ्रीक्वेंसी निकाल देखिए आपने, तो अपडेट होने के बाद जो आपका नया जो डीपी एरे क्या बन जाएगा, तो इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है आपका। देखिए 0 में क्या है, 0 चल रहा देखिए आपका, 1 में देखिए क्या चल रहा है, 2 चल रहा आपका, 2 में क्या चल रहा है, देखिए 1 चल रहा आपका, देखिए आपका। 3 में क्या चल रहा है, 1 चल रहा आपका। 4 में देखिए क्या चल रहा है, 2 चल रहा देखिए आपका। 5 में 1 चल रहा आपका, और 6 में देखिए 1 चल रहा आपका। अब देखिए जो नंबर देखिए इसमें एक बार है, तो इसको आप इस प्रकार से इटरेट करें, जो नंबर देखिए इसमें एक बार है, देखिए कौन कौन से देखिए 1 देखिए इसमें देखिए आपको 2 बार आ रहा है, देखिए आपका, तो देखिए इसमें 1 देखिए 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आपका, ये डुप्लीकेट नंबर देखिए आपका, इसको हल्का रफ कर लीजिए, ठीक है आपका। अब ध्यान से देखिए जरा आपका मैं क्या बताने वाला हूं, देखिए इसमें 1 देखिए 2 बार, देखिए एक यहाँ आया, देखिए यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो गया। देखिए 2 लेकिन देखिए आपका 2 देखिए एक के बार आया आपका, तो 2 को ऐड कर लीजिए आपका यहाँ पर, 2 प्लस 3 देखिए एक के बार आ रहा है, देखिए आपका 3 को ऐड कर लीजिए आपका, प्लस 5 देखिए एक के बार आ रहा है, देखिए आपका 5 को ऐड कर लीजिए, प्लस 6 देखिए आपका देखिए एक के बार आ रहा है, देखिए 6 को भी ऐड कर लीजिए, तो जो सम आएगा कितना आएगा, 16 आएगा देखिए आपका। अब देखिए इसी को मैं देखिए किस प्रकार से देखिए इसका कोड है, देखिए आपका वो कैसे समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान देखिए जरा आपका, ये देखिए आपका जो आपका मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कोड समझाया था, देखिए ये सेम वही चीज़ देखिए आपका। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखिए इसमें सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू निकाले मैंने आपकी, देखिए मैं इसको एक देखिए आपका एक यूनिक प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ आपका, इस प्रकार से कि आप कितने ही बड़े नंबरों के साथ चेक कर सकते हैं आपका। तो जरूरी कि आपके नंबर आप यहाँ पर कोई छोटे छोटे नंबर डाल, आप इसमें 15 डाल दीजिए, आप 100 डाल दीजिए, आप कोई भी नंबर डाल दीजिए इसमें आपका, तो जो सबसे बड़ा नंबर है पहले वो पता कर लीजिए इसमें आपका, और उस साइज का एक आप यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर लीजिए। देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा देखिए आपका 6 देखिए आपका, तो 6 + 1 साइज का आपने क्या करा, एक आपने एरे डिक्लेयर कर लिया। चले मैं यहाँ पे देखिए बना भी दे रहा हूँ, देखिए आपका दोबारा देखिए बता रहा हूँ, देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6 देखिए आपका, ठीक है। इस 6 + 1 7 एलिमेंट का एक एरे हो गया आपका। इस मेमसेड फंक्शन से देखिए आपका जो मैंने बताया था आपको, इन सभी एलिमेंट में 0 डाल दीजिए आपका, इन सब में देखिए 0 डाल दिया आपने, ये भी आपका डन हो गया आपका। अब देखिए आपका यहाँ पर ये देखिए कोड था जो मैंने आपको बताया था कि एक लूप चलेगा आपका साइज तक आपका, डीपी एरे ऑफ आई में प्लस प्लस करूंगा, तो जो वैल्यू देखिए आपकी पहले 1 मिला आपका, तो 1 में जाकर प्लस प्लस कर दिया, यहाँ 1 हो गया आपका। देखिए 2 मिला आपका, 2 में जाकर प्लस प्लस कर दिया, यहाँ 1 हो गया। 3 यहाँ प्लस, 4 मिला यहाँ प्लस, 5 मिला यहाँ प्लस, आपका दोबारा देखिए 1 मिला आपका, तो जब ये प्लस प्लस होगा तो ये 2 हो जाएगा आपका। देखिए 4 मिला यहाँ पर देखिए प्लस प्लस होगा तो ये आपका 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका पुरानी वैल्यू हटती रहेंगी और नई वैल्यू क्या होंगे, ऐड होते रहेंगे। 6 मिला तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका। तो जो नई वैल्यू आई है क्या, यहाँ पर देखिए आपको 0 है,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है आपका। अब देखिए जो आपका लूप चल रहा है आपका, जहां पर डीपी की आई की वैल्यू 1 मिल रही है उसको मैं ऐड करते जा रहा हूँ। देखिए आपका जब इसको हम जहाँ जहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये कौन कौन से जगह पे 2 + 3 + 5 + 6, इनको ऐड करेंगे 2 + 3 + 5 + 6, जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16 आएगा आपका। देखिए जो इसका बेस्ट पार्ट है आपका वो क्या आता है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या सॉल्व हो रही है आपके ON टाइम पे सॉल्व हो रहा है। देखिए आपका, और यही इसका बेस्ट पार्ट था जिसको हमें आपका क्या करना था, ऑप्टिमाइज करना था। जो लास्ट कोड था वो आपको याद हो तो मैंने ON² टाइम पे सॉल्व किया था, और इसको देखिए मैं किस पे सॉल्व कर रहा हूँ आपको ON। हाँ, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ देखिए आपका, तो वो क्या आपका, वो भी ON है आपकी। अब देखिए मैं इसी कोड को देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि क्या ये सही काम करेगा नहीं करेगा आपका, या देखते जरा। देखिए पुराने कोड को देखिए आप रिमार्क बना लीजिए, ठीक है आपका, ताकि आप इसको नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं आपका। मैं देखिए इसको ये बना दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपका, एक आई और एक देखिए मैक्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, जिसमें एरे ऑफ 0 की वैल्यू डाल दे रहा हूँ आपका, क्योंकि मुझे इसमें सबसे बड़ा नंबर निकालना था आपका। और ठीक है, चलिए पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर बाद में सम नाम के लिए बाद में वेरिएबल ले लूँगा आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, आपका एक फॉर लूप चलाया मैंने आपका आई की वैल्यू 1 से, क्योंकि 0 का तो ऑलरेडी मैं आपका स्टोर कर चुका हूँ। आई लेस देन आपका साइज आई प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए इफ अगर मैक्स अगर आपका छोटा है एरे ऑफ आई से आपका, इसका मतलब क्या, एरे ऑफ बड़ी वैल्यू मिली तो मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई। इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर था आपका वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक इंटीजर एक आपका कोई भी नाम डीपी कोई भी नाम दे सकते हैं, max+1, लेकिन max+1, ठीक है आपका। और एक सम निकालने के लिए आपका, चलिए सम को बाद में डिक्लेयर करता हूँ, पहले इस सारे डीपी के सारे एलिमेंट को 0 से आप इनिशियलाइज कर लीजिए। वो कैसे करूँगा, मेमसेट फंक्शन मैंने बताया था आपको, मेमसेट आपका, ठीक है, मेमसेट। और इसके अंदर आपका किस में, डीपी में किससे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, 0 से कर रहा हूँ, साइज ऑफ आपका डीपी। लेकिन ये एक आपका देखिए एक स्ट्रिंग फंक्शन है, तो आपको टॉप में जाकर एक स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड भी करना पड़ेगा आपका। तो हैश इंक्लूड string.h, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब यहाँ जाइए, अब देखिए आपको अपने सम को कैलकुलेट करने के लिए सम नाम का वेरिएबल ले लिया आपने, फिर फुल फॉर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका साइज और आई प्लस प्लस आपका। अब यहाँ पर देखिए मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डीपी ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस। यहाँ पर क्या होगा, आपका हर नंबर की हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी आपकी। अब यहाँ पर देखिए चेक कर लूँगा आपका क्या, फॉर आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू मैक्स लूप चलेगा आपका, क्योंकि जो डीपी का जो एरे मैक्स का आपका था, max+1 था, इसे इक्वल टू लगा रखा है, आई प्लस प्लस आपका। इफ डीपी के आई में अगर आपका इक्वल टू 1 चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर आपका डुप्लीकेट नहीं हुआ आपका, वो सिंगल टाइम आया था आपका। तो मैं कहूँगा सम प्लस इक्वल टू आई कर दूंगा आपका, और लास्ट में सम की वैल्यू को रिटर्न करा दीजिए, दैट्स ऑल बेस आपका, रिटर्न सम, दैट्स ऑल बेस आपका। तो आई थिंक आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, कोई कुछ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और देखिए यहाँ पर पहले नंबर देखिए मैं आपको वही ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपका 6 को देखिए मैं आपका डुप्लीकेट से बाद में दोबारा कर दूंगा। तो देखिए इसमें आपका 2 आपका देखिए सिंगल टाइम आ रहा है, यूनिक है, 3 आपका यूनिक है, 5 और 6 ये यूनिक नंबर्स आपके। तो अगर इनका सम करेंगे तो कितना 16 आना चाहिए आपका। तो चला के देखिए जरा, ये 16 आता नहीं आता आपका। ये देखिए आपका द सम ऑफ यूनिक एलिमेंट देखिए 16 आ रहा है, देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा है आपका, ठीक है। अब थोड़ा नंबर बदल के देख लीजिए कि क्या इसमें कुछ और भी। देखिए मैं यहाँ पर आपको जानबूझ के देखिए 2 को देखिए आपका डुप्लीकेट कर देता हूँ, देखिए आपका। तो 2 आपका यूनिक नहीं रहा, अब यूनिक कौन कौन से होगा, 3, 5 और 6। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 + 5 8, 8 + 6 14 इसका देखिए आंसर आना चाहिए। चेक करिए जरा, देखिए 14 देखिए आ रहा आपका, ठीक है। अब देखिए एक और देखिए यूनिक कर रहा हूँ, देखिए आप डुप्लीकेट कर रहा हूँ, 6 को देखिए आप डुप्लीकेट कर रहे हो, देखिए आपका। देखिए इसीलिए देखिए मैंने आपसे कहा था जो साइज निकालने का फॉर्मूला था, आप देखिए मैं इसमें नंबर निकालते हैं, नंबर देखिए ऐड ऑन करते हैं, देखिए आपका। और कहीं पर भी देखिए मैं साइज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये साइज ऑटोमेटिक खुद निकाल दे रहा है। अब देखिए इसमें यूनिक कौन कौन से आपका, सिर्फ 3 और 5 यही 2 आपके देखिए यूनिक है, तो इसका आंसर 8 आना चाहिए, देखिए आपका। चेक करिए, देखिए सम ऑफ यूनिक एलिमेंट देखिए 8 आपका। तो देखिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल देखिए लॉजिक था आपका। और ये लॉजिक देखिए मैंने आपको जो लास्ट जो आपके 2 प्रोग्राम थे आपके, एक था आपका
फाइंड डुप्लीकेट और एक था फाइंड ऑल डुप्लीकेट। तो वहां डुप्लीकेट निकालना था, यहाँ पर देखिए यूनिक नंबर का सम करना था। तो इसका मतलब जो डुप्लीकेट नहीं है वो यूनिक है आपका। तो जो लास्ट दो प्रोग्राम थे उसी से मिलते जुलते प्रोग्राम है आपके। मैं ऊपर आई बटन में देखिए आपको उन दो प्रोग्रामों का भी देखिए आपको लिंक दे दूंगा, किसी एक का लिंक दे दूंगा क्योंकि एक का मिल जाएगा, दूसरा आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपका। चलिए मैं आपको फाइंड ऑल डुप्लीकेट का देखिए आपको लिंक दे दूंगा आपको, तो उस प्रोग्राम को भी देख लीजिएगा। यूनिक नंबर निकालने का ये लॉजिक था और डुप्लीकेट नंबर निकालने का वो लॉजिक आपका था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको किस प्रकार से इन प्रोग्रामिंग का ऑप्टिमाइज करता हूं। देखिए आपका, तो आई थिंक आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा आपका कि क्या आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर वो सिंपल कंफ्यूजन हुए आपके तो मैं कमेंट में ही उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा अगर आपका कि कंफ्यूजन आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं उसका सेपरेट एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके कोई ऐसे प्रोग्राम है जो आपको हैकर रैंक्स या लीड कोड में या आपको किसी के टेक्निकल राउंड में आपको क्वेश्चन मिले हो और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसको मैंने अभी जिसका वीडियो नहीं बनाया आपका, तो आप मुझे उसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को आपको, या कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला प्रोग्राम बनाकर दिखा दीजिए, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना कर दे दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CSIT ब्रांच से कर रहे हो, या जो MCA आपका BCA कर रहे हो, या BSc विद कंप्यूटर साइंस कर रहे हो आपका, या जो बच्चे कोडिंग करने के बहुत इच्छुक होते हो उनके साथ इनको शेयर करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।